दानचंद्र उसका नाम था। महाकंजूस महाराज, 1 रुपया कभी दान नहीं किया था, तो लोगों ने व्यंग्य में ही उसका नाम रख दिया था दानचंद्र। ना कभी 1 रुपया का धर्म किया, ना कभी 1 रुपया दान किया। गंगा जी से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। एक दिन की बात, पत्नी बोल पड़ी, अजी सुनो, चौथोपन आ गयो, बुढ़ापा आ गयो, कछु तो धर्म कर लो। दान नहीं करना सो गंगा जी नहाया। अब ऑटो टेम्पो में जाओगे तो किराया लगेगा, तो एक काम करो, 10 ही किलोमीटर है, पैदल पैदल चले जाओ, कछु तो धर्म कर आओ। दानचंद्र विचार करता है, सही कह रही है, कुछ धर्म करे, चलो गंगा जी नहा के आए। तो महाराज जी खड़े हुए गंगा जी जाने के लिए। अब ऑटो रिक्शा में बैठेंगे तो देना पड़ेगा किराया, तो महाराज गए आज ये पैदल पैदल 10 किलोमीटर गंगा जी में पहुंच तो गए, लेकिन देखा घाट में तो महाराज जो भीड़, पंडाओं की भीड़। अब गंगा जी में स्नान करेंगे तो पंडा जी को दान देना पड़ेगा, क्या करें। तो पहुंचे महाराज मुर्दा घाट में। मुर्दा घाट में कोई भीड़ नहीं, एकदम सुनसान। जब परिवार का कोई एक सदस्य अपनी कुर्सी खाली करता है तब वहां भीड़ पड़ती है। सुनसान महाराज मुर्दा घाट में पहुंच गए, वस्त्र निकाले, पानी में गए, चारों ओर देखे कोई नहीं, नाक बंद करके डुबकी लगाने भीतर गए। ऊपर से बैठे बैठे भगवान भी देख रहे हैं, जय हो, ऐसा भक्त है। भगवान भी बड़े कौतुकी, डुबकी लगाने नीचे गए, जैसे ऊपर आए तो आज भगवान पंडे के रूप में सामने खड़े हो गए। यजमान की जय हो। और जो इसने देखा, पंडा तुम, हाँ हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट में पड़े रहते हैं, आप जैसे आते हैं यजमान और साल साल भर के भोजन की व्यवस्था कर जाते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। साल भर के भोजन की व्यवस्था हम तो एक दिन की भी नहीं कर सकते, एक समय की भी नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते तो दान तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दान करो। दानचंद्र बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं, देखो जेब पूरी खाली है। अरे जजमान जी, गंगा जी नहाए हो, दान तो करना पड़ेगा, एक काम करो, उधार दान दे दो। दानचंद्र बोला, बड़ी समस्या, क्या करें। तो बोले ठीक है, चलो उधार दे देते हैं। कितना? बोले 1 धेला। उस समय चलता था 1 पैसा 1 धेला, बोले 1 धेला। भगवान भी मन में विचार करते हैं, उधार दिया वो भी क्या 1, बोले ठीक। दानचंद्र आया घर। अब 10 किलोमीटर पैदल चल के गया, 10 किलोमीटर पैदल आया, थक गया महाराज, जाके बिस्तर में लेट गया। अब बिस्तर में लेट ही था कि दरवाजे में खटखट। पत्नी गई देखने, भीतर आई, काहे जी, कोई की दान मान की बोले आए थे का कोई को? हाँ बोल के आए थे। आ गए हैं? आ गए? हाँ द्वार पर खड़े। दानचंद्र बड़ा परेशान, अब क्या करें। एक काम करो, जाओ उससे कह देना कि दानचंद्र बीमार है, परसों आए। पत्नी बोली, अरे ऐसे कैसे कह दूं, अच्छे वाले तो बैठे हो। अरे तुम बोल के तो आओ। पत्नी को जबरदस्ती भेजा। पंडा जी इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, परसों आ जा। हमारे यजमान की तबीयत खराब, अभी तो अच्छे भले गंगा जी नहाए, क्या हो गया, रुको हमें देखने दो, थोड़े बहुत उपचार जानते हैं, हो सकता है हमें ठीक कर। जाने लगे। पत्नी रोके, अरे पंडा जी रुको, हम जरा पूछे आए। भीतर काई जी, वे तो कह रहे कि ये आएंगे तुम्हें देख रहे। बड़ी समस्या। दानचंद्र बोले, एक काम करो, उससे कह दो दानचंद्र मर गया। ये राम राम राम, कैसी बात करो, कैसे कह दो। अरे तुम कह के तो आओ। जबरदस्ती पत्नी को भेजा, गई दरवाजे। पंडा तो राम राम राम, हमारा यजमान अभी तो अच्छा भला गंगा जी नहाया था, क्या हो गया अचानक। रुको, अब तुम कहाँ गांव भर को इकट्ठा करोगी, मैं सबको बुला के। अब पत्नी रोके, रुक जाओ रुक जाओ, वो तो महाराज अमित रूप प्रकट होते ही काला, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो, सब बातें राम राम। इतना अच्छा मोड़ा था, ना काऊ से लड़ाई, ना काऊ से दुश्मनी। आज तक कछु धर्म नहीं करो तो
गंगा जी नहावेगा तो गंगा जी जाए ले डूब। लगे महाराज उसे लेटाने। अब पत्नी चिल्लाए नहीं मरे नहीं मरे। गांव वाले बोले जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है। बांध दिया, आज दानचंद्र बंध गया, उठा लिए। अब पत्नी चिल्लाए ना ले जाओ नहीं मरे। गांव वाले बोले भैया जाने वाला तो ले गए महाराज मुर्दा घाट। सारे क्रियाक्रम हो गए, बस आग लगने वाली थी। प्रभु विचार करते हैं मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा। प्रभु कहते हैं सुनो, हम हमारे चेला के कान में उसकी मुक्ति के लिए कुछ मंत्र बोलेंगे, आप सब पीछे हो जाओ। सब पीछे हो गए। भगवान जो पंडे के रूप में थे आज दानचंद्र के कान में कहते हैं आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। सुनो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैंने तुमसे नाता जोड़ा। अब जैसे ही दानचंद्र ने सुनी कि बैकुंठ से आए हैं भगवान, सो आंख खोला सामने पंडा, सो फिर से आंख बंद कर ली। भगवान बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले वरदान कछु। भैया मैं तुमसे कछु ना चाहिए, तुम्हें हमसे वरदान मांग ले वरदान कछु। तो क्या बोला, बस धेला दी जो। प्रेम से बोलिए राधा, बस धेला छोड़ दो और कुछ नहीं। तो कुछ दानी ऐसे हो